हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो में। माई सेल्फ सनी कुमार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। इसका चैप्टर नंबर 7 हम लोग स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 7 का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, चाहे रेफरेंस पढ़ रहे हो या फिर एनसीईआरटी पैटर्न्स, किसी भी बुक से आप पढ़िए, हर जगह आपको यही चैप्टर मिलेगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। और चैप्टर नंबर 7 का जो नाम है वो है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको हिंदी में कहते हैं पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, बड़ा मजा आने वाला है इस चैप्टर में। आपको सारी चीजें बताई जाएंगी बिल्कुल डीपली, और आपको कुछ भी रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। आपको बेसिक एकदम बेसिक लेवल बताया जाएगा, जिसमें से आपको पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, उनके कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, उनका यूजेस क्या क्या है, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं भैया कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे किसे। तो आपने सेल का नाम सुना होगा। सेल, इसको कहते हैं कोश। ठीक है, सेल के अंदर आता है हमारा सब सेल, और सब सेल को हिंदी में कहते हैं उपकोश। ठीक है, सेल होता है, सेल के अंदर आता है सब सेल, सब सेल के अंदर भी होता है, पर वो इस क्लास में नहीं पढ़नी है। उसकी डिटेल्स आपको इसके प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे। जब 11वीं की केमिस्ट्री चालू करेंगे उसमें डिटेल्स दिए गए हैं, तो हमें उसमें नहीं जाना। कोश में होते हैं आपके KLMN, जो कि आपको 9th में मिल जाता है ये सारी चीजें। ठीक है, 10th में आपको बता दिया था भैया कि कोश जो होते हैं वो S होता है, P होता है, D होता है और F होता है। और SPDF जो होता है इसका सब सेल होता है। सब सेल का मतलब आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल दे देते हैं हम। ये सब है क्या, कोश क्या है। कोश का मतलब है, जैसे हम लोग हैं नॉर्मली इंसान है, हम लोग कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं अपने। तो जो हमारे घर का कुछ नाम होगा या फिर हमारे गांव का कुछ नाम होगा, उसके अंदर हम लोग निवास करते हैं। तो ऐसे जो ये के है हमारा, के भी आप समझ लीजिए एक घर है, और उस घर के अंदर मेंबर रहते हैं, लोग रहते हैं, सदस्य रहते हैं। ठीक है, अब वो लोग कौन से हैं, तो वो लोग जो हैं, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस का जो मूल जनक है, जो साइंस की की न्यू है, उसको आता है भैया इलेक्ट्रॉन। तो के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। जैसे हम लोग घर के अंदर हम लोग रहते हैं, काउंट किया जाता है, वैसे के एक घर है, उसके अंदर कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपका एक घर है, घर के अंदर आपके कमरे होंगे, सब कमरे बटे होंगे कि भैया ये इनका कमरा है, ये इनका कमरा है, प्रॉपर उस तरीके से लोग उसमें रह रहे होंगे। ऐसे के एक घर का नाम है, किसका नाम है, घर का नाम। ठीक है, अब घर के अंदर क्या होते हैं, घर के अंदर कमरे होते हैं। तो कमरे किसमें होंगे, के का जो घर है इसके अंदर जो कमरे होंगे, वो कमरे कौन कौन से, उनका नाम क्या है, S, P, D और F। 4 टाइप के कमरे बनते हैं। एक S बनता है, P बनता है, D बनता है और क्या बनता है, F बनता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये घर का नाम है, और घर के अंदर जो कमरे उपस्थित हैं उनका नाम है S, P, D और F। ठीक है, अब कमरे में क्या होते हैं भैया, लोग रहते हैं। तो जो लोग रहते हैं उनका नाम है इलेक्ट्रॉन, यानी कि S के अंदर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उसका नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। अब मान चलिए आप अपने कमरे में रह रहे हैं, आपका जो भी नाम है, आप कमरे में रह रहे हैं, तो कमरे में किस तरह से रह रहे हैं आप सो रहे हैं कि खा रहे हैं कि पी रहे हैं कि टीवी देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपकी एक्टिविटी बताती है ना। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है, यानी कि S के अंदर, दूसरी बात ये होगी इलेक्ट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रहता है उसको मैग्नेटिक नंबर बोला जाता है। चुंबकीय यानी कि आघूर्ण संख्या बोलते हैं उसको। उसको हम लोग इस क्लास में नहीं पढ़ने वाले, पर आपको एक बेसिक जानकारी दी जा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि जो SPDF है, ये एक सबसेल है, यानी उपकोश है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल रहता है। ठीक है, अब इसी में SPDF में, जिसमें से S ब्लॉक जो है उसको हम लोग 11th में कवर कर चुके होते हैं। 11th में इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके होते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक के बारे में, और पी ब्लॉक जो पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम ही है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जितने भी तत्व आने वाले हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते क्या है, किसे कैसे कहते हैं ये जान लो। लिखेंगे ऐसे तत्व
जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में भरा जाता है, p ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, इतनी डिटेल्स। आपसे कोई पूछे कि भैया पी ब्लॉक एलिमेंट्स है क्या, इसके बारे में कुछ बताओ, तो आपको सीधे से डेफिनेशन देनी कि ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में फिल होता है, यानी पी कक्षक में भरा जाता है, उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। मतलब कि अगर पी ब्लॉक के जो भी तत्व होंगे, पी ब्लॉक के जो भी सदस्य होंगे, उनका जो अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में फिल होगा, वो कहा जाएगा पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे चलते हम लोग देखते हैं कि पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए तो देखते हैं पी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं। तो आपने पीरियडिक टेबल पढ़ी होगी, पीरियडिक टेबल में ग्रुप होता है 1 2 3 4 5 ऐसे। तो हम लोग यहाँ पे जो पी ब्लॉक एलिमेंट से पढ़ने वाले हैं, वहां से हम लोग ग्रुप नंबर 15 से पढ़ने वाले हैं। किस नंबर से? 15 नंबर से। चलिए ग्रुप नंबर 15 16 जो भी एलिमेंट्स पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 15, यहाँ पे 16, यहाँ पर 17 और यहाँ पर 18। ठीक है, 15 नंबर ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं वो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये बिस्मथ। इसको याद करने की ट्रिक भी है। पीरियड टेबल आपने अगर पढ़ी होगी, इसमें आपकी टीचर्स ने बताया होगा कि नाना, पापा, असलम, सब बीमार, ऐसे ट्रिक्स है। उस ट्रिक्स पे आप याद भी कर सकते हो। 16 नंबर में आता है O, S, Se, Te और PO। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिल्यूरियम, टेल्यूरियम और ये पोलोनियम। 17 में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एर्टेनिक। ठीक है, ये इतने हो गए। 18 में आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडियम होता है। ठीक है, आर्यन से। अब इसमें आपको हम बता दें कि जो ये हीलियम लिखा है, इसमें देखिए आप सब में देखिए 5-5 एलिमेंट्स हैं, इसमें 6 हो गया हीलियम। हीलियम यहाँ पर क्यों आया है? हीलियम जो है बेसिकली वो एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है, वो पी ब्लॉक का एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी जो है वो इन जो ग्रुप नंबर 18 में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टी उसके साथ मैच करती है, जिसकी वजह से हीलियम को इस ग्रुप में रखा गया है। बाकी हीलियम जो है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है, वो पी ब्लॉक का एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, हमें इतना अपने ध्यान में रखना है। अब क्या करने वाले हम, ये तो हो गया एलिमेंट्स के नाम लिख दिए मैंने। ठीक है, सारी चीजें, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इनका सबका इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में फिल होता है। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं, एक डायगोनल डाल दीजिए आप, ऐसे त्रिकोण विकर्ण डाल दीजिए। ठीक है, अब जो ये डायगोनल डाला गया, डायगोनल के उस साइड, जैसे डायगोनल बना हुआ है, अब डायगोनल के उस साइड जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सब के सब नॉन मेटल एलिमेंट्स होंगे। कौन से होंगे? नॉन मेटल एलिमेंट्स। और जो डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट्स फिल हैं वो सब के सब मेटलॉइड होंगे। कौन से होंगे? मेटलॉइड। यहाँ पे लिख देते हैं मेटेलॉइड, यानी हिंदी में भी आप कह सकते हो उपधातु। क्या कहा जाता है? उपधातु। अब मेटलॉइड के उस साइड वाले, यानी कि इस साइड वाले जो होंगे वो सब के सब क्या होंगे भैया? नॉन मेटल होंगे। क्या होंगे? नॉन मेटल। इस साइड वाले या फिर इसके ऊपर वाले भी क्या होंगे? नॉन मेटल होंगे। ठीक है, इसके नीचे वाले वो सब के सब मेटल होंगे और इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले वो भी सब के सब क्या होंगे? मेटल होंगे। ठीक है, नॉन मेटल को हिंदी में अधातु कहते हैं और मेटल को हिंदी में क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। इतनी डिटेल्स हो गई। डिटेल्स क्या है कि एक डायगोनल डालेंगे, इसके बीच से विकर्ण ऐसे जिसमें आर्सेनिक, टेल्यूरियम, एटनेटिक आएगा और उसके जस्ट साइड, उस साइड वाले सबके सब एलिमेंट्स आपके नॉन मेटल होंगे, इस साइड वाले सबके सब एलिमेंट्स मेटल होंगे और जो डायगोनल के अंदर प्रेजेंट है वो सब क्या होंगे? मेटलॉइड होंगे।
अब थोड़ी सी डिटेल्स इसकी देते हैं आपको। नॉन मेटल में क्या होता है भैया, नॉन मेटल में जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, जो एलिमेंट्स उसमें आते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सिर्फ गेन करते हैं, यानी कि वो सिर्फ लेना जानते हैं, देना किसी को नहीं जानते। इसी वजह से जो यहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं वो सबके ऊपर क्या चार्ज रहता है, माइनस चार्ज रहता है। जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, वो उससे डिनोट करते हैं, यानी वो दानदाता होते हैं, सिर्फ उनको देना आता है, उनको लेना नहीं आता, वो किसी से लेंगे नहीं कभी, सिर्फ दे देंगे, लेंगे नहीं, अमीर होते हैं। इसी वजह से इनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। मेटलाइट क्या करता है भैया, ये दोनों काम करता है, लेता भी है और देता भी है। वो जरूरत पड़ने पर वो ले भी लेगा और जरूरत पड़ने पर वो दे भी देगा। जैसे अगर ये मेटलाइट नॉन मेटल के साथ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल तो क्या करते हैं भैया, वो हमेशा लेने वाला है, तो अगर ये लेने वाला है तो सीधी सी बात है ये देने वाला बन जाएगा। और अगर ये मेटल के साथ आ रहा है तो मेटल क्या करता है, हमेशा देता है, तो अगर ये देने वाला है तो ये क्या हो जाएगा, लेने वाला हो जाएगा। तो मेटलाइट जो है वो फिक्स होता है, मतलब को डिपेंड करता है किसके साथ काम कर रहा है। तो इतनी चीजें हो गई। अब इसमें हम आपको बता देते हैं कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है NH2 और Nt पर 1 से 6 तक होता है। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अभी इसके बारे में बताएंगे। अब इसका थोड़ा सा लेविस डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, या फिर पहले वैलेंसी देख लेते हैं। अब अगर इसकी वैलेंसी की बात करें तो इसकी वैलेंसी होती है भैया, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इसके अंतिम कोष में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 है, इसके अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 7 है, इसके अंतिम कोष में 7, यहाँ पर 8 है, इसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। जो ग्रुप नंबर है ना, ये ग्रुप नंबर क्या है, 15 है ना, इसका जो लास्ट का वाला नंबर है, लास्ट वाला नंबर क्या है, 5, वही उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब अंतिम कोष में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसके ग्रुप नंबर पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे 5 है, इसके अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 है, इसके अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 7 और ये 8। ठीक है, अब इसका देखते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट, तो ऐसे ये इसमें जो भी ग्रुप नंबर, जो भी इसमें मेटल आएगा, 5 एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5वां क्या बना लेगा, पेयर बना लेगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो मेटल आएगा 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 ठो पेयर हो जाएंगे। इसमें जो होगा उसमें जो मेटल आएगा, इसमें कितने हैं भैया, 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बना लेगा। सॉरी 7 होते हैं 7। इसमें क्या होगा, 8 हैं तो 8 हो जाए, 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें सब के सब पेयर हैं, इसीलिए इनको इनर्ट गैस बोला जाता है, यानी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, किसी के साथ रिएक्शन भी नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं वैलेंसी की। तो वैलेंसी जो होगी इसकी, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी भी होती है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर कितने हैं, 3 है, तो इसकी वैलेंसी 3। इसमें 1 है तो 1, इसमें 1 है, सॉरी इसमें 2 है तो 2 हो जाएगा, इसमें 1 है तो 1 हो जाएगा, इसमें 0 है तो 0 हो जाएगा। वैलेंसी का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी जो भी एलिमेंट्स है उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, अब एक चीज और, ये अगर ये जो ग्रुप नंबर 15 है इसको बोला जाता है निकोकल्स फैमिली, निकोजन फैमिली, यानी ये निकोजन फैमिली बोला जाता है। इनको कैल्कोजन फैमिली कहते हैं। इनकी फैमिली का नाम है भैया, इनके परिवार का नाम है। ग्रुप नंबर 16 के परिवार का नाम क्या है, कैल्कोजन। 15 का है निकोजन फैमिली। 17 का क्या है, हैलोजन फैमिली। इसके फैमिली क्या नाम है, हैलोजन फैमिली। ठीक है, और जो 18 नंबर है इनको इनर्ट गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस। अक्रिय का मतलब होता है जो सक्रिय ना हो वो अक्रिय कहलाएगा।
मतलब ये किसी के साथ इनका लेना देना नहीं होता है भैया, अपने आप में व्यस्त रहते हैं। ये ना तो कोई कंपाउंड बनाएंगे, ना किसी के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, ना कुछ नहीं करते। इसीलिए इनर्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके पास वैलेंसी इनकी क्या है? जीरो। इनके पास कोई क्षमता ही नहीं काम करने की, ये सुप्त अवस्था में रहते हैं एवरी टाइम। ठीक है, तो ये इतनी आपको जानकारी मिली। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट करके रख लीजिए, इसके आगे ही बताते हैं आपको। चलिए आगे देखते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स जितने भी हैं उनके बारे में और उनकी कुछ डिटेल्स लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, ग्रुप नंबर 15। अब ग्रुप नंबर 15 में कौन कौन से तत्व आने वाले हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये बिस्मथ, जो कि मैंने अभी इसके पहले लिखा था। ठीक है, ये इसके हो गए। ठीक है, कॉलम बना लीजिए यहां पर। इसका एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं हम लोग। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 5, कितना होता है? 7। इसका एटॉमिक नंबर 7। अब 7 में आप 8 जोड़ दीजिए, एक नंबर याद कर लीजिए। आपको अगर एटॉमिक नंबर नहीं निकालना आता तो आपको एक मैजिक नंबर दे रहे हैं, उस नंबर को याद कर लेंगे। आप किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं ग्रुप नंबर पी ब्लॉक के। तो 8, 18, 18, 32। ठीक है, आपको याद रखना है। तो पहले का 7 हो गया, तो 7 में 8 जोड़ देंगे, 7, 8, 15 हो जाएगा इसका। और 15 में फिर हम 18 जोड़ देंगे, तो 8, 5, 13, यानी कि हो गया 23, 10, 33 हो जाएगा। और 33 में हम लोग 18 जोड़ देंगे, तो 33, 8, 41, 10, 51 हो जाएगा। और 51 में 32 जोड़ेंगे, 2, 1, 3, 5, 3, 8। ठीक है, इस तरीके से इसका एटॉमिक नंबर मैंने लिख दिया। उसके बाद जो लिखेंगे, यहां पे डाल देंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जो से इसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे अंतिम कोर्स का, सिर्फ उसके पहले का नहीं। ठीक है, इसका जो होगा वो होता है 2s2 और 2p3। ठीक है, और इसका जो होगा वो होगा आपका 3s2 3p3। इसका जो होगा वो होगा आपका 4s2 4p3। इसका जो होगा 5s2 5p3। इसका होगा 6s2 और 6p3। ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं वैलेंसी इसकी, यानी कि उसकी संयोजकता। अब जब इसकी हम संयोजकता लिखते हैं तो भैया नाइट्रोजन में अभी बताए थे कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। इसकी भी 3 होगी, इसकी भी 3 होगी, इसकी भी 3 होगी, इसकी भी 3 होगी, इसकी भी 3 होगी। 3 का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आपको तो पता है ऑर्बिटल फिल करना है। इस ब्लॉक में एक डिब्बा होता है और 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों फिल है। पी में कितने डिब्बे होते हैं? 3 डिब्बे होते हैं। अब इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल है, तीनों में एक एक जगह और खाली एक एक लोग हो सकते हैं। इनकी शादी भी हो सकती है, इनकी पत्नियां भी रह सकती हैं यहाँ पर। तो ये वाला डिब्बा अगर खाली है तो वही उनकी वैलेंसी हो जाएगी, यानी इसकी वैलेंसी कितनी है? 3। इसमें भी सेम वही प्रोसेस, 3 डिब्बे लो भैया, 3 3 3, सबका 3 3 होगा। ठीक है, अब आपको एक राज की बात बताते हैं। राज की बात ये है कि आपने कंपाउंड देखा होगा PCl3 और PCl5 भी देखा होगा, यानी फास्फोरस के साथ 3 क्लोरीन भी मिले होंगे और फास्फोरस के साथ 5 क्लोरीन भी मिले होंगे। अब ये कौन सी बात है? अगर 3 वैलेंसी होती तो सिर्फ 3 क्लोरीन आना चाहिए, 5 आना ही नहीं चाहिए। तो 5 कहां से आएगा उसको बताते हैं आपको। तो ये जो वैलेंसी मैंने लिखी है ये तो आपकी मेन वैलेंसी है। कौन सी वैलेंसी है? मेन वैलेंसी। अब एक वैलेंसी आपको और बताते हैं, वो वैलेंसी जो है वो होती है स्लीपिंग वैलेंसी। ये मेरा नाम है, इसको मैंने नाम दिया है स्लीपिंग वैलेंसी। बुक में नहीं मिलेगा, नहीं ढूंढते रहो स्लीपिंग वैलेंसी, गुरुजी बता रहे हैं स्लीपिंग क्या होती है। तो स्लीपिंग मैंने अपने आप से इसको नाम दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि ये वैलेंसी जो होती है वो सोती रहती है। उसको जब काम पड़ता है ना तब उसको उठाया जाता है, भैया उठो अब तुम्हारा काम आया, अब तुमको करना है। तब वहां पे इस वैलेंसी को मतलब जागरूक किया जाता है, तब ये वैलेंसी वहां पे क्रिएट होती है। बाकी अन्यथा जो हमारी मेन वैलेंसी है वो सब के सब क्या होती है? 3 ही होती है। अब स्लीपिंग वैलेंसी है क्या भैया? अब ये जान लो। तो अगर आप यहाँ पे देखो नाइट्रोजन में सिर्फ 2 हैं। कितने हैं? 2, यानी कि उसमें सिर्फ 2 ऑर्बिटल हैं, S और P है।
फास्फोरस में क्या है, 3 आ गए, 3 का मतलब हुआ Sp और D, Sp और D। तो मतलब क्या हुआ, S में 1 डिब्बा, P में आपका 3 डिब्बा, इसके आगे D वाला भी डिब्बा रहता है, 5 जिसमें होते हैं, D वाला भी डिब्बा है, लेकिन वो पूरा का पूरा क्या है भैया, खाली है। सब में एक एक है, लेकिन ये D का इलेक्ट्रॉन क्या है, खाली है। अब इसको देखो हम 5 कैसे बनाएंगे। अब S वाले डिब्बे में 2 लोग फिल हैं, कितने लोग हैं, 2 लोग। अब जब इसके साथ कोई कंपाउंड, कोई एलिमेंट्स आएगा साझा करने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए, और वो 5 जन आएंगे, कितने लोग आएंगे, 5 लोग आएंगे। और इसके पास कितने लोग हैं भैया, है तो सिर्फ 3 है। अब उन 5 का मुकाबला करना है, तो 5 का मुकाबला करने के लिए इसको भी 5 होना पड़ेगा। तो करता क्या है कि जो 2 लोग हैं इनको ये अलग कर देता है। मतलब क्या हुआ कि जो पेयर इलेक्ट्रॉन है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर वो डी ब्लॉक में आ जाता है। इसमें आ जाता है डी ब्लॉक में, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटकर यहाँ पर आ जाता है, डी वाले में चला जाता है। अब अगर आप देखोगे अब सब सिंगल हो गए, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी, हर जगह एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। जब सब सिंगल हो गए तो कितने हो गए, 1 2 3 4 और ये 5, मतलब कि इसकी वैलेंसी कितनी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। कब हो सकती है, जरूरत पड़ने पर, काम पड़ने पर, मतलब कि एवरी टाइम नहीं रहती, लेकिन जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसको 5 बना सकते हैं। ठीक है, सेम वही प्रोसेस आपका आर्सेनिक में भी होगा, एंटीमनी में भी होगा। आप कहोगे सर बिस्मथ में भी होगा, लेकिन बिस्मथ में नहीं होता है, ये साइंस है थोड़ा सा, मतलब हर जगह आपको लॉजिक ही नहीं लगाना है कि गुरुजी कहें तो सब में हो रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, हर जगह नहीं हो सकता। अब बिस्मथ में क्यों नहीं होता ये भी जान लो। बिस्मथ की जो एटॉमिक साइज होती है वो बहुत बड़ी होती है। जैसे जैसे हम लोग नीचे, अब देखो ना, इसमें देखो भैया, बिस्मथ के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 83 इलेक्ट्रॉन है। अब 83 बच्चे हैं उसके पास, अब 83 बच्चों को घर में रखना है, तो उसके लिए तो घर भी बड़ा बनाना पड़ेगा, छोटे घर में कैसे रखेगा, तो उसके लिए पूरा का पूरा एक गांव बसाना पड़ेगा। अब जब गांव बसाना पड़ रहा है तो मतलब कि किसी का घर बहुत दूर है, अब उसको उठा के इतने दूर भेजना है तो इतनी आसानी थोड़ी जा पाएगा, जाते जाते लगता है रास्ते में उसको कोई मार दे, मर जाए। मतलब ये हुआ कि इसकी जो एटॉमिक साइज होती है वो बहुत बड़ी होती है, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर वो डी ऑर्बिटल में नहीं जा पाते, और जब डी ऑर्बिटल में नहीं जा पाएंगे तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर हो ही नहीं पाएगा, और जब अनपेयर नहीं हो पाएगा तो इसकी वैलेंसी 5 नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम लोग क्या चीज पढ़े, हम लोग इतना पढ़े कि इसकी वैलेंसी जो होती है वो 3-3 होती है, और स्लीपिंग वैलेंसी भी कितनी होती है, 5-5 होती है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आपको बता देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसका ऑक्सीकरण नंबर भी बता देते हैं। ऑक्सीकरण संख्या, तो जो मेन बैलेंसी है वो दोनों टाइप की हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। इसमें भी 3 जो है वो माइनस में भी हो सकता है और प्लस में, लेकिन जो स्लीपिंग वाली बैलेंसी होती है वो हमेशा प्लस में रहती है, उसको माइनस में नहीं लिख सकते। यानी ये वाली बैलेंसी क्या होगी, सिर्फ +5 होगी, -5 नहीं होगी। इसमें भी वही सेम प्रोसेस, इसमें भी वही सेम प्रोसेस, इसमें तो 3 है तो -3 और ये +3 हो सकती है। ठीक है, तो आपको मैंने इतनी डिटेल्स दी, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसकी वैलेंसी और उसका ऑक्सीकरण नंबर तक मैंने आपको कराया। ठीक है, ये ग्रुप नंबर 15 है। अब हम इसके आगे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।